स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने को मिलती है। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते ही है अपनी लाइफ में। यहाँ तक कि अपने तो इंडिया में रिसाइड करते स्टे रहते हैं, फॉरेनर्स भी काफ़ी ये यूज़ करते हैं, काफ़ी ये स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। उन्हें क्या कहता है, वो तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन इंटरेक्शन ही करना ज़्यादा जानते हैं। तो उन्हें राइटिंग करवाए तो उन्हें इतना ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं रहता। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स है जो मोस्ट ऑफ पर्सन करते ही है अपनी लाइफ में। आप फिर से ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने करोगे आप, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप समझ सको कि अब ये जो 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स है अब ये हमारी लाइफ से छुट छुट छुर हो जाएगी। आप देखते हैं आगे हम। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है। प्रॉब्लम यानी कि पहले आप कोशिश करोगे कि ये स्पेलिंग मुझे नहीं आ रही है, कैसे करूँ इसे सॉल्व, कैसे इससे बाहर निकल सकूँ। पर जैसे जैसे आप ट्राई करते जाओगे, जैसे जैसे आपके पैर नीचे जाते जाएंगे तो आप उठना भी सीखते जाओगे। तो ये प्रॉब्लम का वही सॉल्यूशन है। अब आपको वो मंजिल मिल चुकी है। अब ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको ऐसे ऐसी टिप्स दिखाई जाएगी जो आप ये स्पेलिंग मिस्टेक करना तो भूल ही जाओगे। ऐसे तो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो, पर ये चीज़ें भूल ही जाओगे स्पेलिंग मिस्टेक, यानी कि कुछ अच्छी दिशा में जाओगे। देखते हैं अब आगे। पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये 5 स्पेलिंग मिस्टेक्स है जो काफ़ी लोग करते हैं। चलो आज इसके बारे में सीख लेते हैं। फर्स्ट है ड्रंकनेस, दूसरा एम्बेरसमेंट, तीसरा है ऑल राइट एंड रिपीटेशंस एंड ऑक्यूरेंस। ये स्पेलिंग है, ये दो ऑप्शन देखिए, इन दोनों में से एक करेक्ट है। आप कोशिश कर सकते हो यदि आप करना चाहो तो, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिख देना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। इस साइड मत देखना, इसे इस तरफ मत देखना, पहले आप खुद प्रैक्टिस करो। गलती करोगे फिर सीखोगे तो काफ़ी लंबे समय तक आप याद रख सकोगे, वरना फालतू ही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर कुछ मतलब नहीं रहता वीडियो बनाऊँ इतनी एनर्जी खर्च करके। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, दो वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से एक राइट है। जैसे कि ऑक्यूरेंस ऑक्यूरेंस, रिपीटेशन, ऑल राइट, एम्बेरसमेंट एम्बेरसमेंट, ड्रंकनेस। और इस साइड करेक्ट दे रखा है, यानी कि इसमें से जो करेक्ट है वो है ये ड्रंकनेस, जिसमें NESS लगा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक एन है, यहाँ पर डबल एन है, यानी कि डबल एन वाला सही है, उसे हम ड्रंकनेस कहते हैं। एम्बेरसमेंट यहाँ पर डबल R है और डबल S है, याद रखना, उसे एम्बेरसमेंट होता है। ऑल राइट है, यहाँ पर ऑल और राइट दोनों अलग अलग करके दिए हुए हैं, दोनों अलग अलग करके दिए हुए हैं। ये है ऑल और राइट दोनों अलग अलग करके दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑल राइट दोनों को मिला के दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो अलग अलग है ना वही वही राइट होता है। ऐसे ही नहीं कि हम सबको मिला लें, तो वो राइट उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल बदल जाता है वो, और ग्रामर के तौर पर और इंग्लिश के तौर पर वो सही भी नहीं रहता है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं रिपीटेशन की, रिपीटेशंस एंड रिपीटेशंस। तो इसमें देखो यहाँ पर ई है और यहाँ पर आई है, सो रिपीटेशंस में ई आएगा ना कि आई। सो यहाँ पर ये भी देख लेना रिपीटेशन। ऑक्यूरेंस में यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर ई दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्यूरेंस में ई आता है, यहाँ ए नहीं आता, तो राइट आंसर क्या है, ये रहा OCCURRENCE, जिसे हम ऑक्यूरेंस कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, कुछ ट्रिक व्रिक भी दी गई है। यहाँ पर ये आपको हिंट देखने को मिलेगा, ये है ड्रंकनेस, जो एक्चुअल एक्चुअल और एक्चुअल ये करेक्ट स्पेलिंग है उस वर्ड की, जिसमें क्या है एडजेक्टिव, जिसे हम ड्रंकन कहते हैं, ये एडजेक्टिव है। उसके पीछे हम ऐड करते हैं NESS, यानी कि ड्रंकन में पहले ही एन आ जाता है, फिर उसके पीछे हम NESS भी ऐड कर देते हैं, तो उसे हम ड्रंकनेस कहते हैं। ये हिंट है, माइंड में कैप्ट करके रखना भाई। ये एम्बेरसमेंट में क्या होता है, R और S डबल डबल होते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही R था, जिसकी वजह से हमारा सेंटेंस गलत हो गया था, जिसकी वजह से वो वर्ड गलत था। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दो R है, तो डबल R और डबल S के बारे में ऑल राइट करके दिया हुआ है। ओनली टू वर्ड स्पेलिंग एक्सेप्टेड होती है, नो मैटर ऑफ मीनिंग, यानी कि दो वर्ड की स्पेलिंग ही एक्सेप्टेबल होती है। यानी कि यहाँ पर ये ऑल और राइट दोनों को मिक्स है, तो ये रॉन्ग है। हम लिखते हैं ऑल और फिर उसके सेपरेट में
राइट करके लिखते हैं, ना कि दोनों को मिक्स करके लिखते हैं। मिक्स करने से मतलब कि उसकी जो मीनिंग है वही बदल जाती है, और वो एक्चुअली में राइट भी नहीं रहता, पर जो सा ट्रेड चल रहा है सब मिक्सअप करके लिखते हैं। और ये रहा रिपीटेशन, ये भी रॉन्ग है। रिमाइंड करो रिपीट को, आप रिपीट को रिमाइंड कर सकते हो, जिसकी स्पेलिंग है REPEAT। सो रिपीट से रिपीटेशन बन जाता है। ऑक्यूरेंस, यहाँ पर डबल R और जो एंड में है वो ENCE इंडिंग आ जाता है। सो यहाँ पर डबल तो R है और जो एंड में है ENCE आ जाता है। इतना सा ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिमेनिंग 5 स्पेलिंग है, यानी कि मैंने 5 तो आपको पढ़ा दिया, और 5 ये है जो मोस्ट ऑफ पर्सन इन्हीं में ही लोचा खा जाते हैं, यानी कि इन्हीं में ही गलती कर देते। अब वो गलती नहीं देखने को मिलेगी। हम अब एक सही दिशा में अपना जो रास्ता है वो नापेंगे, अब सही दिशा की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, ओकेशनल दे रखा है और ये ओकेशनल दे रखा है। यहाँ पर डबल एस है, यहाँ पर एक ही एस है, तो हम कॉमनली यूज़ करते एक ही एस, यानी कि ओकेशनल। यहाँ पर सेपरेट है और सेपरेट है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं PARATE, ना कि ई यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान रखना। और ये है कूली और ये कूली, तो हम कूली में डबल एल और वाई यूज़ करते हैं। रिकमेंड है और रिकमेंड है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सी आएगा, ना कि डबल सी। यहाँ पर देखो डबल सी है और यहाँ पर सिर्फ एक ही सी है, तो हम एक ही सी को प्रेफर करते हैं, रिकमेंडेड। ये है लिक्विफाई और ये है लिक्विफाई, यहाँ पर हम इस लिक्विफाई को यूज़ करेंगे। लिक्विफाई यानी कि ये LIQUEFY, इसे लिक्विफाई, ना कि ये IEFY वाला। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो हिंट दे रखा है, ओकेशनल, यानी कि ओकेशनल कोई भी रीज़न नहीं होता फॉर द डबल एस का यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट पुअर स्पेलर आर एडिक्टेड होते हैं। जो जिनकी स्पेलिंग, जिसका जो प्रोनाउंसिएशन वो बिल्कुल कमज़ोर होता है, वो ये मिस्टेक करते ही है। बट आप चिंता मत करना, आप ये सीख गए हो, अब आप ये मिस्टेक मत करना। ये वीडियो आपको पहली बार में ना समझ आए तो एक दो बार रिपीट करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियली ये आपको प्रोवाइड करेगी। आपका जो लाइफ का प्रोडक्टिविटी है जो इंग्लिश फील्ड में, उसको आइए बढ़ा के रख देगी। और देख लेते हैं नो रीज़न फॉर द डबल एस। सो मोस्ट पुअर स्पेलर एडिक्टेड होते हैं डबल एस का, पर डबल एस यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। सेपरेट में लोग बाग क्या करते हैं कि ई जोड़ के रख देते हैं, यानी कि ये ई है, यहाँ पर भी ई को ऐड कर देते हैं, बट कॉमनली ई नहीं लिया जाता यहाँ पर। इसकी यहाँ पर ए आता है, जिसमें हम सेपरेट कहते हैं। और सेपरेट से आप इसका जो सैनोनियमस है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समानार्थी, अपार्ट से भी याद कर सकते हैं। अपार्ट, सेपरेट, एलियनेट, एबनीगेट, ये सारी चीज़ें हैं जो इसके सैनोनियमस है, उससे भी आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। कूली के बारे में बात किया, कूल प्लस एंडिंग LY हो जाता है, कूल। कूल के पीछे आप LY लगा दो तो आपका ये जो वर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, कूली, नो एनी वरी। रिकमेंड के बारे में बताएं, वर्ब का नाम है कमेंड, कमेंड वर्ब है जो कमेंड है, और एवरी वन स्पेल करते हैं करेक्टली। बस उसके आगे हमें प्रेफिक्स करना है, प्लस ऐड करना है री। सो री कमेंड। और लिक्विफाई के बारे में बोलूँ, ओनली 5 वर्ड एंड होते EFY से, याद रखना। जो EFY है उससे सिर्फ 5 वर्ड ही क्या है, 5 वर्ब ही एंड होते हैं, जैसे कि IFY, लिक्विफाई, रेयरफाई, स्टूपीफाई एंड डेफीफाई। सो ये कॉमनली है, मोस्ट ऑफ कंट्री में ये सारी मिस्टेकें होती रहती है। वहाँ के पर्सन यही मिस्टेक करते हैं। आप ये 5 वर्ड तो 5 वर्ड रिमेन करके रखना, जिसके पीछे हम EFY जोड़ते हैं। रेयरफाई हुआ, स्टूपीफाई हुआ, डेफीफाई हुआ, लिक्विफाई हुआ, और ये खुद एक लिक्विफाई हुआ। सो इसमें ही EFY आएगा, और इसके इन 5 वर्डों के अलावा जो भी वर्ड आएंगे उसमें हम जोड़ देंगे सिर्फ IFY। आगे देख। अपने ड्रीम को फॉलो करो। देखो, बाधाएं तो जीवन में आती जाती रहती है, इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। एक बार देखिए, दूसरी बार देखिए, और इसे राइटिंग प्रैक्टिसिंग भी कीजिए।
ना कि क्योंकि आपके सारे सेंस काम करने लग जाएंगे। जैसे कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं वैसे ही आपका सिर्फ लिसन सेंस काम करता है, देख रहे हैं तो आई सेंस काम कर रहा है, तो आपको राइटिंग भी करनी चाहिए, सो कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें लिखनी भी चाहिए, तो आपका तीसरा सेंस भी काम करने लग जाएगा। तो ये सारे सेंस जब एक्टिव रहेंगे तो आपके माइंड में जो भी आप याद करना चाहते हो, रिमेंबर करना चाहते हो, उसको आप जल्दी से रैपिडली ऑब्जर्व कर पाओगे और आराम से याद कर पाओगे। और हाँ, रिवीजन इज़ द की, एक दो बार रिवीजन भी कर लेना, फिर आपको ये प्रॉब्लम बार बार नहीं देखने को मिलेगी। सो फॉलो योर ड्रीम, तो सारी प्रॉब्लम यूँ छुन छुन दूर हो जाएगी। आगे देखते हैं। जब हम किसी पर्सन को पढ़ाते हैं तो उसका पूरा परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आप देखिएगा, यदि आपके पास नॉलेज है, यदि आप सब कुछ जानते हैं, और यदि आप किसी ऐसे को पढ़ाते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है, और वो पढ़ लिख गया, तो वो अपनी लाइफ को आराम से टेक ऑफ कर सकेगा, अपनी लाइफ को आराम से टेक केयर कर सकेगा। और जो उसकी फैमिली पहले थी वो अब किसी और मुकाम पर देखने को मिलेगी। सो मैं यही कहता हूँ कि कुछ भी सीखो जीवन में, या आपको कुछ भी आता जाता हो, तो आप किसी की मदद करने से कभी ना चूकना। क्या पता कि वो एक छोटी सी मदद उसके लाइफ में एक बड़ा सा चेंज लेके आ सके, और वो हमेशा आपको एक अंदर से एक खुशी प्रोवाइड करेगी, और उस खुशी की कोई वैल्यू नहीं होती। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ दैट हैप्पीनेस। सो यही बात थी हमेशा। और पढ़ा ना सको तो वैसे भी मदद तो कर ही दिया करो। यदि आपके पास हो कि आपको कुछ ज़्यादा दे दिया है भगवान ने, तो उस ज़्यादा को जिस थोड़े दूसरों को भी बांट दिया करो, तीसरों को भी बांट दिया करो। सो इससे आप भी खुश रहेंगे और उनके जीवन में भी खुशियाँ रहेगी। और बात करते हैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, हमारी भारत माता की जय। और लेट्स सेव द वाटर, पानी को बचाओ, वेस्ट मत करो, क्योंकि पानी बहुत प्रीसियस है। करीबन 0.03% ही जो वाटर है जो हमारे ड्रिंकिंग के लायक है, वरना बाकी सब सैलिनिटी के अंडर में आता है। सो लेट्स सेव द वाटर। और ये तो मैं क्या कहूँ, ये तो आप कर ही दोगे, वरना आपके जो माइंड में ये सारी चीज़ें गई है वो किसी और को प्रोवाइड कर देना। सो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सो बाय बाय, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।